जैसे जैसे एनसीईआरटी फिजिक्स को मैं पढ़ता चला गया, अर्ज किया है कि जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी फिजिक्स को पढ़ता चला गया, वैसे वैसे इसके मोहब्बत मेरा एनसीईआरटी फिजिक्स से बढ़ता ही चला गया। वेलकम बैक टू माय यार स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने ब्लूप्रिंट 2021-22 को जारी कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्लूप्रिंट 2021-22 को जारी कर दिया है। और इंग्लिश मीडियम के कुछ छात्रों की डिमांड थी कि सर ये जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है वो हिंदी मीडियम से जारी हुआ है, तो आप इसे इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर दें और साथ में ये भी बता दें कि किस चैप्टर से, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे दें, किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर के किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, 3 नंबर के किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव कहां से आ सकते हैं, इस पर एक आप लेक्चर दे दीजिए। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और हम आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहने वाला है, कितने नंबर का आएगा, ये भी बात करेंगे। आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी दी जाएगी, यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रेटजी मतलब आप लोग किस प्रकार से कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की, और फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन। तो यदि हम बात करते हैं डिलीटेड यूनिट या डिलीटेड चैप्टर की, तो आई होप आपको पता होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इससे मैग्नेटिज्म एंड मैटर को बाहर कर दिया गया है। ध्यान रखना है, इसका एक चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर हैं। तो एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप देख पा रही हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर को बाहर कर दिया गया है। सो आपको चैप्टर नंबर 5 ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है वो चैप्टर नंबर 5 में है, उसे आपको बिल्कुल स्टडी नहीं करना है। दूसरे नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको पता भी होगा, एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट 8 को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, उसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो याद रखेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और साथ में बात करते हैं, यदि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की बात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर हटा दिया गया है। मतलब स्फेरिकल मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होता है, जो भी रिफ्लेक्शन संबंधी जो भी फिनोमेनन है वो रिमूव कर दिया गया है, उसे आपको स्टडी नहीं करना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कहां से कितने नंबर का आ रहा है, क्या क्या स्टडी आपको करना है और किन किन मेन टॉपिकों पर आपको फोकस करना होगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिट का वो 9 नंबर का आ रहा है। आपको पता होगा यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं यूनिट फर्स्ट में? आपके 2 चैप्टर्स हैं। चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फर्स्ट चैप्टर है, और आपका सेकंड चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान रखना है, आप लोग एक पेन कॉपी ले लें और फिर बैठे इस वीडियो को देखने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं, इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पहली यूनिट से। और यहाँ साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना होगा, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, यदि हम क्वेश्चन की बात करें, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। यदि हम 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज द चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन आ सकती है, स्टेट कूलम्ब्स लॉ आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की 2 प्रॉपर्टीज बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर से 2 नंबर्स के बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आपसे डायमेंशनल फार्मूला निकालने को दे सकता है। तो आई होप आपको पता हो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस को के अफेक्टिंग केसेस क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अफेक्टिंग केसेस
कोई 2 पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई आपसे 2 पूछेगा। तो आइए मूव करते हैं आगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट यूनिट से क्या क्या आ सकता है, पेन कॉपी आप लोग निकाल लें। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, नोट डाउन करते रहें। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना 5 नंबर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल पोजीशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोएक्सियल पोजीशन। गॉस थ्योरम आपको ध्यान में रखना, गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम आपको कूलॉम्स लॉ भी डेराइव करना होगा। तो फर्स्ट वाले चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी होगी, किसमें, कोएक्सियल पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन भी उसे आप बोल सकते हैं। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि 3 क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर में, तो इसमें से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें साथ में कई बार आपसे ये भी पूछा गया है कि कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखना है कोएक्सियल पोजीशन पोटेंशियल वाले की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में आपको ध्यान में रखना होगा इसमें कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से जो 3 कैपेसिटर हैं, खास तौर से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, स्फेरिकल कैपेसिटर, इनमें ये 2 बहुत मोस्ट हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के पेस्ट कर दें तब उसका क्या फार्मूला होता है, और इनके अफेक्टिंग केसेस भी आप लोग पढ़ लेंगे। साथ में थर्ड चैप्टर में बॉन्ड डिग्राफ जनरेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पूछे जा सकते हैं। और साथ में एक बात ध्यान में रखना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी और बॉन्ड डिग्राफ जनरेटर, इन 2 टॉपिकों पर आपको मेन टारगेट रखना होगा। और साथ में इसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर को इंपॉर्टेंट मानना होगा। आई होप फर्स्ट यूनिट में आपका क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से आएंगे। और देख पा रहे होंगे 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा या ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम एक बार अलग से बनाएंगे, और वहां हम आपको समझाएंगे किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं। आते हैं अपने सेकंड चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं यूनिट का जो वेटेज टोटल है 10 नंबर, दैट मीन्स यहाँ से आपका 10 नंबर का आएगा, जिसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। और टोटल इस यूनिट से ध्यान रखना आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के अलावा 3 क्वेश्चन, जिनमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा। तो आइए बात कर लेते हैं कि 3 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यूनिट सेकंड। यदि यूनिट सेकंड की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें किरचॉफ लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन के लिए आपको फार्मूला निकालना होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। साथ में रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखते जाएं, आप लोगों को ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि बात करते हैं तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। लेड एक्यूमुलेटर और नीफे जो आपका सेल है, या नीफे एक्यूमुलेटर बोल सकते हो इसको, तो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। और साथ में आपको ध्यान रखना, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पोटेंशियोमीटर वाले चैप्टर से थोड़ा सा बात की जाए, तो ध्यान रखेंगे वहां ध्यान रखेंगे टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ, ध्यान रखेंगे, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि पोटेंशियोमीटर वाले चैप्टर में और बात करें आगे, तो आपको ध्यान में रखना है सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर, ध्यान में रखना है, वोल्टमीटर। सो दैट मींस सुपीरियरिटी आपको बताना है
किसकी, पोटेंशियोमीटर की वोल्टमीटर से। और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, ध्यान में रखना होगा, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि 3 नंबर के सेकेंड यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यदि बात करते हैं 2 नंबर में, तो छोटी छोटी डिफरेंशन, जैसे आपको करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, टिप्ड वेलोसिटी क्या होगी। और एक बात और ध्यान में रखना है, सेकेंड यूनिट से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो आइए बात करते हैं थर्ड यूनिट से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देख पा रहे होंगे इसका वेटेज इस यूनिट से आपका इस बार 8 नंबर का आएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वाले यूनिट से बन रहे हैं। और ध्यान में रखना है ये वही यूनिट है जिससे मैग्नेटिज्म एंड मैटर को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव एक ही चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बनने वाले हैं। तो यदि आप देखें क्वेश्चन का वेटेज देखें, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीटली आ रहे हैं, मतलब एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यदि 3 नंबर के क्वेश्चन के विषय में बात करें तो बायो सेवर्ट का लॉ, ध्यान रखना है बायो सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। पेन कॉपी बिल्कुल ले करके बिल्कुल नोट डाउन करते रहें, ध्यान रखेंगे। फिर से बायो सेवर्ट लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। इसके अलावा थ्योरी ऑफ शंट, ध्यान रखेंगे, मेन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। थ्योरी ऑफ शंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसके अलावा टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये दोनों टॉपिक भी बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीटर एंड वोल्ट मीटर में डिफरेंस याद रखेंगे, और अमीटर और वोल्ट मीटर में जो भी डिफरेंस लिखे हुए हैं वहां से ऑब्जेक्टिव आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 नंबर के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इसमें ध्यान में रखना है, जैसे थ्योरी ऑफ शंट ही आ गया, व्हाट इज द शंट, शंट क्या है, शंट की डिफिनेशन भी 2 नंबर में पूछी जा सकती है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट उसी की पूछ लेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा यूनिट जो आप थर्ड यहाँ देख पा रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन बने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर से 12 नंबर का आ रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आई होप आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर को का हमने एक बहुत ही कंप्लीट सलूशन वाला वीडियो दिया था, जो बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर के होल कॉन्सेप्ट को कवर करता है। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें यदि आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना होगा, जिसमें आपको ध्यान में रखना है इंडक्शन वाला जो चैप्टर है और अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो या आपका अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ से यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का बन रहा है और एक यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन रहा है 5 नंबर का। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल है, जैसे फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फैराडे लॉ लिखने के लिए बस आ सकता है। और इसमें लेंस लॉ क्या होता है इसको स्टेट करने को 2 नंबर में दिया जा सकता है। यहाँ पर कई क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आई होप अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। साथ में ये भी ध्यान रखना ईडी करंट क्या होता है, ये टॉपिक भी 2 नंबर में, और ईडी करंट के यूजेस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ईडी करंट को फोको करंट भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि फोको नामक की साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ईडी करंट को इन्वेंटेड किया था, ईडी करंट की खोज की थी। तो आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट।
यहाँ पर यदि हम बात करते हैं दोनों यूनिटों में अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहली यूनिट से एक क्वेश्चन 5 नंबर का बना था और यहाँ से एक 5 नंबर का बना था। आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा, पहला क्वेश्चन तो फैराडे लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है लेंस लॉ, और ये भी प्रूव करना होगा आपको लेंस लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को फॉलो करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडी करंट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल आप दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंटल आप इसको शो करेंगे, और साथ में ईडी करंट की आप कुछ प्रॉपर्टीज या कुल मिला के कह सकते हैं कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी होंगी, यूजेस याद रखने होंगे, मुख्य रूप से ईडी करंट का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें 4 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल, इन चारों में से क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड, आप ध्यान रखें सुनते चलें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड, ऐसे ही म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन सर्कुलर कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनाइड। ये दो बड़े ही ये 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको जरूर याद करना है। यदि बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, और अल्टरनेटिंग करंट वाले में आपको ध्यान रखना है 5 नंबर से जो क्वेश्चन है सर्किट वाले, इसमें सर्किट है आपका ओनली, जिसमें रजिस्टर हो और आपका कैपेसिटेंस हो और इंडक्टेंस हो, तो सिंगल सिंगल वाले नहीं आते हैं। यदि बात करते हैं एलआर सर्किट आ सकता है, आरएल सर्किट बोलते हैं, सीआर आ सकता है और आरसी आ सकता है, कहने का भी सीआर या आरसी एक ही बात है। एलआर आ सकता है और आरसी आ सकता है, आरएल आ सकता है, दो दो वाले, और साथ में ध्यान में रखना एलसीआर सर्किट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आता है पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई, नोट डाउन करें, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। इसके अलावा डायनेमो है इसमें, जिसमें डीसी डायनेमो, एसी डायनेमो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना ट्रांसफार्मर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और साथों साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसफार्मर के लिए आपको पढ़ना होगा। यदि आप इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आई होप, हमें पूरा विश्वास है कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से आइडिया लग गई होगी किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए तो बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे चारों के चारों आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। दैट मीन्स इस चैप्टर को आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा, पूरे पॉइंट्स को बारीकी से देखना होगा, क्योंकि चारों ही ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट आपसे और पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ना होगा, यूनिट को पढ़ना होगा। बट ध्यान में रखना है बड़े क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोग देख पा रहे होंगे रे ऑप्टिक्स, और सबसे ज्यादा वेटेज इस बार इसी का आप लोगों ने देखा होगा कि ये डिफरेंट कलर्स लिखा हुआ 14 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, और जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस चैप्टर को गहराई से पढ़ना होगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। आई होप आप लोगों ने 10th में भी इसे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ अच्छे से पढ़ने आपसे अच्छे से रे डायग्राम आना चाहिए रे ऑप्टिक्स में। इसमें रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, बट आपको ध्यान रखना है ये वही वाला चैप्टर है जिससे आपका रिमूव भी हो चुका है, तो ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इससे रिलेटेड टॉपिक आपके रिमूव हो गए हैं। दैट मीन्स आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर आपका जो आप पढ़ते थे पहले मिरर फार्मूला, वो अब डिलीटेड हो जाएगा, लेकिन बट आपको ध्यान में रखना होगा लेंस फार्मूला डिलीटेड नहीं है।
तो यदि इसको इस चैप्टर देखें तो ऑब्जेक्टिव का ही मेन वेटेज है, और 2 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 2-2 नंबर के आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। यदि 3 नंबर की लिस्ट से बात करें, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा, तो यहाँ पर आपका ध्यान में रखने वाली बात ये है कि न्यूटन्स फार्मूला आ सकता है 3 नंबर में। इसके अलावा आपका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मिराज आ सकता है। आप लोग क्वेश्चनों को नोट डाउन करते जाएं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा लेंस फार्मूला क्या होता है, चाहे वो कॉन्केव लेंस के लिए हो या कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि मिरर तो आ ही नहीं रहा है, मिरर वाले को छोड़ देना है। अब आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अप्रिल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रूस्टर्स लॉ, ध्यान रखेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो एक डेरिवेशन है उसको आपको करना होगा। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, इसके अलावा पोलेराइड क्या है, ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी इस चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलेराइड टॉपिक को कंप्लीटली पढ़िएगा। तो यहाँ से आई होप अब आपके दिमाग में आइडिया लग गया होगा। इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपका स्काई है वो ब्लैक क्यों दिखता है, सॉरी ब्लू क्यों दिखाई देता है, और आपका यदि आप ये भी पढ़े होंगे कि आकाश जो है वो कई बार व्हाइट क्यों दिखने लगता है, तो ये भी रीजन। इसके अलावा और 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं रैले के विषय में। एक है रैले स्कैटरिंग क्या होती है, और रमन स्कैटरिंग क्या है, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आई होप अब आपके दिमाग में इस चैप्टर के क्वेश्चनों की आइडिया लग गई होगी। आप देख पा रहे हैं 7 नंबर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसे 4 नंबर का आएगा, और इसमें इसका वेटेज देखिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो आई होप अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो बड़ा छोटा क्वेश्चन होगा। हालांकि 2 नंबर में यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डी ब्रागली इक्वेशन बन सकता है, डी ब्रागली वेव्स क्या है और मैटर वेव्स क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आइंस्टीन का इक्वेशन भी है, वो भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक और है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इसके 4 रूल्स हैं, वो भी आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा छोटी छोटी डिफिनेशन दी गई हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफिनेशन जैसे आपका ध्यान रखना है कि प्राइमरी इमिशन क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, इस टाइप से भी इमिशन है क्या। आई होप अब आपके दिमाग में आइडिया लग गई होगी। बड़ा छोटा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करना होगा। और आ जाते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो यहाँ से यदि आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो वेटेज है 9 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ जिसमें से आपके 3 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और एक क्वेश्चन ओनली इसी यूनिट से आ रहा है, जो आपका आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे 1 क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का बनेगा। और यहाँ से आप लोग देखें यदि एक यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये गेट वाला चैप्टर, यदि आपसे सभी गेट कवर कर लिए हैं तो ये क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, क्योंकि और में एक क्वेश्चन गेट का जरूर रहता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, तो सभी प्रकार के गेट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और इसके अलावा इसमें ऑक्सीलेटर नामक एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड ये यूनिट है, तो उनको भी आप पढ़ेंगे। एन टाइप के कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और पी टाइप के सेमी कंडक्टर में डिफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेमी कंडक्टर की यूनिट है। तो इस तरह से इसमें से भी आपके टोटल 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप अब आप लोगों को पूरी तरह से आइडिया लग गई होगी। टोटल 70 नंबर, जिसमें जो 28 नंबर का है वो ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स 40% ऑब्जेक्टिव है। इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन 2-2 नंबर के बन रहे हैं, 8 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे। मतलब छोटे क्वेश्चनों में भी आपको जबरदस्त फोकस करना होगा। इस बार मंडल जो है बड़े क्वेश्चनों को ज्यादा ज्ञान में सम्मिलित नहीं कर रही। यहाँ से देख पा रहे होंगे 3 नंबर के 4 क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, और यहाँ से देखिए 4 नंबर का ओनली 1 क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल इसका जो सम है 4 आ रहा है, और 5 नंबर के ओनली 2 क्वेश्चन आए होंगे।
तो आई होप होल स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, किस टाइप कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के विषय में हम अपना एक आगे लेक्चर जरूर देंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चैप्टर के, आप ध्यान रखेंगे, हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन हम अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।